जीएसटी में सेक्शन 51 lays down the list of persons. इसमें सब सारा लिस्ट ऑफ पर्सन रहेगा, those who are liable to deduct the tax. अभी टैक्स डिडक्ट कौन करता है? जो पेमेंट करता है। टैक्स डिडक्ट वो कर सकता है जो आपको पेमेंट कर रहा है। फॉर टैक्सेबल सप्लाईज रिसीव्ड बाय देम, उन्होंने कुछ सर्विसेज रिसीव की है या गुड्स रिसीव किया है, उसके जगह पर जीएसटी यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट आईजीएसटी at 2% और CGST at 1% plus SGST at 1%. अगर विद इन द स्टेट कुछ सर्विसेज रिसीव हो रही हैं, सप्लायर इज इन महाराष्ट्र एंड रेसिपिएंट इज इन महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र में है, रेसिपिएंट एंड सप्लायर, तो CGST और SGST 1% ईच आपको यहाँ पे डिडक्ट करके पेमेंट करना है। Payment made or credited to supplier for all the supplies exceeding 2,50,000. अगर आपका 2,50,000 से कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कम है तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करनी है, एक्सीडिंग होना चाहिए हमेशा। The payment should be more than 2,50,000, then only you can deduct IGST, CGST and SGST from the amount from the payment. अभी सेक्शन 51 में अगर लिस्ट ऑफ पर्सन्स लायबल टू डिडक्ट टैक्स दिया है तो यहाँ पे ये भी दिया है सेक्शन 51 में, नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई is in the state or union territory which is different from the state or where the recipient is registered. अगर रेसिपिएंट की लोकेशन अलग है और सप्लायर की लोकेशन अलग है, दोनों की डिफरेंट लोकेशंस है, दो डिफरेंट स्टेट्स है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करनी है। सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों का सेम होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर की होगी या प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट की होगी। तो यहाँ पे LOS एंड LOR, लोकेशन ऑफ सप्लायर and location of recipient should be same, otherwise you are not supposed to deduct the tax. recipient जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है उसको पेमेंट के टाइम में डिडक्शन नहीं करनी है टैक्स की, अगर अलग अलग स्टेट में लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले अमाउंट देखना है, 2,50,000 क्रॉस हो रहा है और जो पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स है उसका भी आगे दिया हुआ है। अभी पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स, आप सोचो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सर्विसेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेती है हमसे, लोकल अथॉरिटीज हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, उनको जो भी वो पेमेंट करते हैं 2,50,000 से अगर पेमेंट ज्यादा है, गवर्नमेंट को अगर 2,50,000 से ज्यादा पेमेंट कहीं पे करना है तो उनको क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है। किसको डिडक्ट करना है? गवर्नमेंट एजेंसीज को। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे हैव टू डिडक्ट द टैक्स ऑफ 2% IGST और CGST 1% एंड SGST 1%। और डिडक्टर को सर्टिफिकेट भी इशू करना है कि मैंने ये TDS डिडक्ट किया है, और डिडक्टी क्लेम कर सकता है ये टैक्स अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जब आप पेमेंट करते हो टैक्स की तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर चालान भरते हो, ऑनलाइन फिल करते हो और उसके बाद ही टैक्स पे करते हो। Person liable to deduct tax at source. First, the amount should be greater than 2,50,000. Location of supplier and location of recipient should be same state or same union territory. Then only you can deduct the tax as per section 51. The departments which are paying the amount to the contractors, if the amount exceeds 2,50,000, they have to pay TDS, they have to deduct the TDS from the payment amount.
So deduct the amount and credit the amount to the deductee's account. Contractor will get the net amount. Contractor will get net amount after deducting 1% CGST and 1% SGST. Local authority, government agencies, they are making payment to different contractors. They are taking services from different contractors, or they are purchasing goods. At that time also, they have to deduct the tax of 1% and then they have to pay the amount. And they will issue the TDS certificate to the deductee, to the contractor. Deductor is government agency and deductee is the contractor. After deducting the tax, you have to issue the certificate that we have deducted 1% TDS of CGST, 1% TDS of SGST, that you have to mention in the certificate. And you have to hand it over to the contractor. जिसको पेमेंट किया है, जिसके अकाउंट में क्रेडिट किया है, उसी को ये सर्टिफिकेट भी दे देना है ईमेल से या हार्ड कॉपी से उनको देना है. और जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? Deductee can claim the credit of tax deducted in his electronic cash ledger. ऑनलाइन लेजर्स बनते हैं. जब आप टैक्स की पेमेंट करते हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, 2 लेजर्स बनते हैं. जब आप कैश लेजर में अपना टैक्स पेमेंट करोगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आप इसका डिडक्शन ले सकते हो. ठीक है. तो ये रेट ऑफ टीडीएस जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर CGST, SGST, UTGST एट 1% है. और इंटर स्टेट सप्लाई में जब यहाँ पे 2 डिफरेंट स्टेट्स हो जाते हैं तो IGST एट 2% हो जाता है. ठीक है. तो रेट ऑफ TDS याद रखना है. पर्सन लाइबल टू डिडक्ट द टैक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, लोकल अथॉरिटीज, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, any government where 51% control is of government. अब आगे हम लोग देखेंगे जहां पे हमें exempted goods में, जहां पे हमें टैक्स की डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. सबसे पहले अगर 2,50,000 से अमाउंट कम है तो हमें टैक्स डिडक्ट नहीं करनी है. तो अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे हमें डिडक्ट टैक्स नहीं करनी है. सबसे पहले 2,50,000 का अगर अमाउंट है, उससे कम है, तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई देखना है. इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 2.5 lakhs, देन डोंट डिडक्ट द TDS. अगर आप किसी को 2,50,000 से कम अमाउंट पे कर रहे हो तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है. नंबर 2, when the contract value is more than 2.5 lakhs or to taxable supply and exempt supply, both value of taxable supply under state contract is less than 2.5 lakhs. दोनों का मिला के टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों को मिला के 2.5 lakhs क्रॉस नहीं हो रहा है, ऐसे केस में हमको डिडक्ट नहीं करनी है टैक्स. दूसरी चीज है एग्जेम्प्टेड गुड्स जो है, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स है वो एग्जेम्प्टेड है, फ्लावर्स एग्जेम्प्टेड है, वेजिटेबल वेंडर्स जो गुड सप्लाई करते हैं वो एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर आ जाएगा. किसी डॉक्टर से अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज के अंदर आ जाएगा. हार्ट कंसल्टेंट के पास जा रहे हो तो भी वो भी एग्जेम्प्ट सर्विसेज के अंदर आता है, उस पर GST नहीं लगता है. Goods out of purview of GST, example petrol, diesel, petroleum crude, natural gas, aviation turbine fuel and alcohol for human consumption. अभी तक ये जितने भी पेट्रोल से कनेक्टेड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो सब है ना, इसके ऊपर GST अभी भी नहीं लगी हुई है. इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ GST. शेड्यूल 3 एक्टिविटीज, ये भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की एक्टिविटीज है. Unregistered supplier, cess component, reverse charge, supply where the location of supplier and place of supply is in a state or union territory which is different from the state or union territory where the recipient is registered. अगर location of supplier, place of supply
एक स्टेट में है और रेसिपिएंट बिल्कुल दूसरे स्टेट में है, तो आपको ये डिडक्शन नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, Hindustan Construction of Mumbai got a contract of Metro Rail number 7 of Mumbai. Amount is paid on 10th of October 2021 and it is subject to TDS. Bill amount 50 lakhs, CGST at 9%, 4,50,000, SGST 9%, 4,50,000 and 59 lakhs is the total amount. Calculate the amount of tax to be deducted. Location of supplier and place of supply is in Mumbai, that is same state. मुंबई का काम है, मुंबई का ही सप्लायर है. Location of supplier is Hindustan Construction Mumbai and the services supplied in the same state, that is Mumbai. मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बॉम्बे के ही सप्लायर हैं, बॉम्बे में ही प्लेस ऑफ सप्लाई है और रेसिपिएंट भी बॉम्बे में ही है, तो सेम स्टेट है, तो टीडीएस डिडक्ट होगी. आप देख सकते हो 2,50,000 से ज्यादा का अमाउंट है. बिल अमाउंट को देखना है, सीजीएसटी एसजीएसटी को छोड़ दो, आपको बिल अमाउंट पे ध्यान देना है. वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज विदाउट सीजीएसटी एसजीएसटी. द बिल अमाउंट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई. ओके, टीडीएस इसके ऊपर लगेगा, ना के 59 लाख के ऊपर. 50 लाख के ऊपर आप सेम स्टेट है तो आप 1% आप यहाँ पे लगा सकते हो. Amount of TDS, CGST and SGST is 1% each on bill amount. Amount of TDS is 1% on 50 lakhs, 50,000. CGST is 50,000 and SGST is rupees 50,000. This is rate of TDS. Intrastate supply. Intrastate supply. If the state is same, LOS means, what is LOS? Location of supplier. Place of supply. Location of supplier, place of supply, same state, CGST and SGST. Location of supplier, POS, place of supply. Both are having different state. Then you have to apply IGST. IGST लगाना है. IGST अगर लगा रहे हो तो 2%, अगर CGST SGST है तो 1% लगाना है.
rate of TDS to be deducted if the amount of contract value is more than 2,50,000. If LOS and POS, location of supplier and place of supply, is in the same state, then apply CGST, SGST at the rate 1%. And if it is interstate supply, apply IGST because it is outside state. Location of supplier is different and place of supply is different. You can apply IGST at 2%. Now next topic is collection of tax at source. You must have heard about e-commerce operators, Amazon, Flipkart, Myntra. These are the different websites on which we are doing regular shoppings. Under Section 52 of CGST Act, they have laid down the provision in regard to collection of tax at source. That means Amazon will collect the tax from the customer. If Amazon is collecting money from the customer, then Amazon has to deduct the collect the tax from the collect the tax. Why I'm saying collecting the tax? Earlier I was saying deducting tax. While making payment, you have to deduct the tax. While collecting money from the customer, you have to collect the tax also, add the tax also. Okay, in TDS we were deducting in the payment side, we deduct the tax and give it to the person. While making payment, you have to deduct the tax. While collecting money from the customer, you have to add the tax in the amount. So Section 52 lays down the provisions in regard to collection of tax at source, popularly known as tax collection at source. Section 52, subsection 1, tax collection at source is applicable to all the electronic commerce operators or e-commerce operators on supply net of tax made through them. The rate of tax to be collected is 1% of net value of supply through e-commerce, that is CGST at 1% and SGST 1% or IGST 2%. So if Amazon is collecting money from the customer, Amazon के ऊपर जो भी गुड सेल होते हैं Amazon पहले कलेक्ट करता है, तो उसके साथ में उसको TCS भी कलेक्ट करनी है, टैक्स भी कलेक्ट करना है, that is 1% at CGST, 1% at SGST, या फिर अगर आउटसाइड स्टेट सेल कर रहा है तो फिर आपको यहाँ पे IGST भी लगेगा. So Amazon is liable to collect the TCS tax collected at source at 1% of the bill amount. Again you have to remember bill amount के ऊपर लगाना है, ना कि CGST included हो उसके अंदर 18% CGST included है, उसके बाद आपको 1% नहीं लगाना है. आपको पहले बिल अमाउंट के ऊपर जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई विदाउट जीएसटी बताया है. वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स बिल का अमाउंट देखना है. बिल के अमाउंट के ऊपर ई कॉमर्स को पहले रजिस्टर करना पड़ता है जीएसटी के अंदर. जब इनको थ्रेशोल्ड लिमिट की बात की जाएगी तो आगे मैं आपको बताऊंगी, इनको थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दिया गया है, इनको सीधा सीधा रजिस्टर करना है. दे हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर अंडर जीएसटी विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट. यहाँ पे 20 और 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी. Amazon को कलेक्ट करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर, बिल अमाउंट के ऊपर. उन लोगों को CGST और SGST कलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर से. अगर वो पैसे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पैसे उस वेंडर के पास जा रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रजिस्टर किया था. अगर किसी वेंडर ने वहां पर कलेक्शन किया है, Amazon ने पैसे कलेक्ट नहीं किए हैं, तो ऐसे केस में आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है. ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर मनी कलेक्ट नहीं कर रहा है, he is not collecting money from the customer, then they are not liable to collect the tax at source. जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं हमें ये पेमेंट करनी पड़ती है.
जो भी हम कैश कलेक्ट करते हैं उसका टैक्स का पेमेंट हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, यानी हमें चालान भरना पड़ता है, पेमेंट चालान, और जो भी हमने जीएसटी पे करनी है, जो कलेक्ट की है, वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये जो पैसा हम कलेक्ट करेंगे, अमेजोन को जो पैसे कलेक्ट करने हैं उसका पेमेंट भी करना है। ठीक है, so this is money collected from Amazon and it is forwarded to government. The cash is paid through the payment चालान ऑनलाइन, और ये लेजर में आपका बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपका यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे दिखेगा क्रेडिट टू द लेजर विल बी थ्रू पेमेंट चालान, ये क्रेडिट हो जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट पे। तो यहाँ पे कैश लेजर बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बनता है, गवर्नमेंट आपका अकाउंट बना के रखती है। आपने जो भी पेमेंट किया है वो उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा कि आपने ये पेमेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। मिस्टर पटेल परचेज एन आईफोन कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज। अभी ध्यान से देखो, अगर आप आईफोन अमेजोन पे खरीद रहे हो, अमेजोन आपसे पैसे कलेक्ट करेगा, 18% जीएसटी भी लेगा, along with that they will take TCS. Whether they are liable to collect TCS, tell me yes or no in the chat box. Amazon के थ्रू आईफोन सेल हो रहा है, write it in the chat box whether Amazon is liable to collect the tax at source. यहाँ पे 1% का TCS, CGST, SGST लगेगा या IGST लगेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, मिस्टर पटेल का स्टेट नहीं दिया है, आईफोन जो सेल कर रहा है, तो हमें CGST, SGST नॉर्मल लगाना है। इंफॉर्मेशन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का नहीं पता है हमें। ई कॉमर्स ऑपरेटर Amazon है, whether they are supposed to collect the tax, yes or no, write it in the chat box. Amazon.in will have to collect TCS as it collects rupees 1,18,000 from Mr. Patel. It will have to collect TCS at 1% on bill amount, 1% on 1 lakh, 1,000 CGST and 1,000 SGST, and pay rupees 98,000 plus 18,000 less any commission and tax thereof to the seller.